जी, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा-सा टॉपिक हम टच करते हैं क्योंकि एक लॉजिकल पॉइंट है जो मैं इससे साबित करना चाहती हूँ। द अल्फ़ाबेट्स ऑफ टेस्ट। जैसे देखिए आपकी सारी सेंसेस हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट, स्मेल, टच, विज़न पढ़ रहे हैं और सुनने की सेंस पढ़ रहे हैं। अब हमारी सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा रिच जो सेंस है वो विज़न की है। इसी वजह से विज़न के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। हज़ारों रंग होते हैं, हज़ारों साइन लैंग्वेजेज़ होती हैं, हज़ारों मूवमेंट के तरीके होते हैं। इस वजह से हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की हर लिमिट पार करती जा रही है, यानी मुसलसल कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि बाकी सारी सेंसेस जो हैं वो उतना कर सकें जितना विज़न कर सकती है, क्योंकि हमारी विज़न जो है वो सबसे इंसानों की तेज़ है। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि विज़न जितनी तेज़ी और नफ़ासत हमारी बाकी सेंसेस में है, लेकिन कोशिश तो हो सकती है। तो आप ये समझें कि जिस इंसान की अल्फ़ाबेट्स यानी एबीसी किसी भी सेंस की कॉम्प्लेक्स होगी या रिच होगी, वो बात भी उतनी रिच कर सकेगा। तो इसलिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम बाकी सेंसेस की भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो जितनी पता कर सकते हैं वो ज़्यादा हमें पता चले, ताकि हम जब उनके बारे में बात करें, क्योंकि हम आर्ट और डिज़ाइन में हॉबी के लेवल पे या शौक के लेवल पे या प्रोफेशन के लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो हमें अपनी बात को रिच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ किसी को बताते हैं तो हमारे पास लैंग्वेज की रिचनेस ज़रूरी है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2 चीज़ों से दूँगी कि चीनी को ले लें। जैसे हम टेस्ट की अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो चीनी को ले लें। हमें पता है कि ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ करते हैं जो आम चीनी होती है। ज़्यादा और हमें ये पता है कि ये गन्ने से निकलती है। ज़्यादा हमें इस वाली गोल्डन ग्रैनुलेटेड शुगर का पता होगा, इसको आप कहते हो अनब्लीच्ड है, यानी जब आपने शुगर को वाइट नहीं किया उससे पहले की ये शुगर है, और इसमें का जायका भी स्लाइटली डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप एज एन आर्ट फॉर्म चीनी की किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं और आपकी नॉलेज इतनी सी है तो आपकी बात रिच नहीं होगी, जबकि अगर आपकी नॉलेज इतनी ही 2-3 चीनियों तक लिमिटेड है तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो इतनी रिच और इतनी मीनिंगफुल नहीं होगी, उस बंदे की ज़्यादा होगी जिसको ये और चीनियों का भी पता है। ये बात देखें, जो लड़कियां बेकिंग करती हैं उनमें से उनको इनमें से कुछ शुगर्स का पता होगा, लेकिन हमको सबका नहीं पता होता। आपको आप चाहें तो उसको ऑनलाइन देख लें, क्योंकि हर चीनी हर काम के लिए फ़र्क है। तो जब तक आप उन बारीक फ़र्कों को उनमें तफ़रीक नहीं कर सकेंगे, तो आप समझें कि कोई नफ़ीस बारीक पॉइंट ना कह सकेंगे, ना प्रूव कर सकेंगे अपने आर्ट और डिज़ाइन और किसी भी चीज़ में। तो इसलिए ये बहुत सख्त ज़रूरी है कि आपको किसी भी जो भी आप बात करें उसकी जो बेसिक तरीन लैंग्वेज है ना, जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका आपको पता हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये देख लें कि जापान में 4000 तरह के नमक हैं। अब कितनी मतलब मेरे तो दिमाग को डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा कि 4000 तरह के क्या होते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर हमें एक नमक का पता है और कोई एक नेशन है जिसको 4000 का पता है, तो उसकी बात और हमारी बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि हमारी वोकेबलरी लिमिटेड है एक नमक या 2 या 3 नमक तक, और उनके 4000 हैं। चलो 4000 एक्सपर्ट्स को पता होंगे, लेकिन आम लोगों को अगर 100 भी पता है तो ये कितनी फ़र्क चीज़ है। अब मैं ट्रैवल करती हूँ वाक़ई, जापानी जो लोग हैं उनके मसाले में कम से कम 6-7 तरह के नमक उन वो आम हालात में यूज़ करते हैं कि ये तो टेबल पे डालने वाला, ये तो ऊपर डालने वाला है और ये फ़लाँ चीज़ में डालने वाला है, इसको ऐसे करेंगे, उसको वैसे करेंगे। तो मुझे थोड़ी-सी शर्मिंदगी होती थी कि ये वाक़ई इनको हमसे ज़्यादा पता है। लेकिन जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि एक्सपर्ट लेवल पे 4000 नमक हैं। अब ज़रा देखते हैं कि हमें पता है टेबल सॉल्ट का, जो आप नमकदानी में डाल के आप आम यूज़ करते हैं। वैसे बाय द वे हम आम बाज़ार में टेबल सॉल्ट भी नहीं खरीदते, हमारे पास एक ही नमक होता है जो हम खरीदते हैं। उसी को हम सालन पे या किसी भी चीज़ में अगर आपने ऊपर से डालना हो तो आप डाल लेते हैं, और उसी को सालन के अंदर भी और अचारों में भी हम वही नमक यूज़ करते हैं। लेकिन ये वोकैबुलरी का फ़र्क देखें, हमें पता है कि नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, हमें काले नमक का भी पता है। आप में से कुछ लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मुझे पता है। फिर हमें सी सॉल्ट का भी पता है कि हाँ जी, समुंदर से के पानी को खुश्क करके जो बनाते हैं नमक, वो स्लाइटली डिफरेंट जायका होता है और सी सॉल्ट कहते हैं। हमें हिमालयन पिंक सॉल्ट का पता है, क्योंकि
हमारे अपने सॉल्ट माइंस जो हैं वो इतने बड़े हैं कि हम सारी दुनिया को नमक देते हैं, और उसमें सबसे फेमस और बड़ा महंगा नमक होता है हिमालय का नमक। ऑल्दो हमारे घरों में आमतौर पे, हालांकि पाकिस्तान से निकलता है, ये भी नहीं यूज़ होता। तो लेकिन आप ये देखें कि इससे अगली जो टाइप्स हैं वो कितनी ज़्यादा है, और हर पर्पज़ के लिए फ़र्क है। तो ये इस चीज़ की एग्जांपल है कि आपकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स तब होगी जब आपकी वोकेबलरी, आपके एबीसी ज़्यादा होगी। अब ये क्रिस्टल की फॉर्म, जिस जो इसका वेट होगा, जिस स्पीड से ये डिज़ोल्व होता होगा, जिस पर्पज़ के लिए है, उसमें दूसरे कौन कौन से मिनरल्स हैं, उस एतबार से ये सॉल्ट्स की टाइप्स हैं। अब देखें, ये अचार डालने के लिए या कैनिंग इंडस्ट्री जो होती है, जो कैन करके प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर ये टाइप का नमक है। स्मोक्ड सॉल्ट है। अब देखिए लिखा हुआ है हैंड क्राफ्टेड, और ये भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक बेस। मुझे इसका नहीं पता मैग्नेटिक बेस क्या है, ये आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए नॉन जीएमओ, यानी उनको पता है कि जीएमओ प्रोजेक्ट सारे गलत है, जीएमओ आइडिया ही गलत था, तो उन्होंने क्लियरली उसको अपना आइडेंटिटी बनाया है कि ये नॉन जीएमओ सॉल्ट है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो अब आप ये देखें, अब ये भी देखें कि हर समुंदर का नमक जो है उसमें उसके जायके और उसकी चीज़ें फ़र्क है। तो वो फ़र्क फ़र्क जगह पे और फ़र्क फ़र्क टाइम पे यूज़ होता है। अब इतनी बारीकियाँ जब आप पहचानेंगे किसी चीज़ में, तो अब ये डीप सी का है। अब इतनी बारीकियाँ जब आप पहचानेंगे तो सीधी सी बात है कि जो आप बात भी बाद में करेंगे उसमें इस चीज़ का शेड आएगा कि आपको इल्म है। तो ये याद रखें कि जिसका इल्म लिमिटेड होता है और जिसका इल्म कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों की बात कभी एक नहीं हो सकती। और आइडियली हमें चाहिए यही कि हम अपनी बात के जितने भी एलिमेंट्स हम पूरे कर सकते हैं, जितनी भी तहकीक डाल सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेज अपनी बेहतर कर सकते हैं और बारीक कर सकते हैं, उतने ही सक्सेसफुल हम अपने फील्ड में होंगे, चाहे हम हॉबीइस्ट हों या हम आर्टिस्ट हों। थैंक यू।